हेलो व्यूअर्स, द एंजल एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम आकाश को देखते हैं जो एमएनए के पास आके एक बैग रखता है। तब एमएनए पूछता है कि इसमें क्या है, तो आकाश कहते हैं इसमें मेरे कपड़े हैं। तब एमएनए पूछता है क्यों, तुझे कहीं जाना है क्या? तब आकाश जवाब देता है कि हाँ, मुझे तेरे घर जाना है। एमएनए पूछता है क्यों, क्या हुआ? फिर आकाश कहते हैं आज सुबह मेरे डैड से झगड़ा हो गया था। तब एमएनए कहते हैं क्यों, फिर से सिन्हा को लेके? तब आकाश कहते हैं हाँ। एमएनए कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन तुम कितने दिन रहोगे? तब आकाश कहते हैं कि कम से कम देख भाई 3 दिन तो रहूँगा। फिर एमएनए कहते हैं देख भाई, ऐसे तो गर्मी की छुट्टी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं माही को पूछ लेता हूँ। फिर ऐसे यहीं पे काट होता है। फिर आकाश और एमएनए माही को एक साथ दिखाया जाता है। फिर माही आकाश को पूछता है कि कैसे हो तुम? तब आकाश जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ, सॉरी मैं दो प्यार करने वालों के बीच में आ गया। लेकिन तभी एमएनए जो है उसकी पैर पे जोर से मार देता है। तब आकाश एमएनए को कहते हैं अरे तुम पागल हो क्या, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर आकाश माही को कहते हैं सॉरी, कुछ दिनों तुम्हें तकलीफ होगी। तब माही कहते हैं तकलीफ की कोई बात नहीं है, वैसे तो हम तीनों मिलके गप्पे लड़ाएंगे। तब एमएनए कहते हैं ये बात नहीं करते, ये बकवास करती है। ये सुन के माही कहते हैं मेहमान को ऐसे नहीं बोलते एमएनए। फिर आकाश इन दोनों की बातें सुन के एमएनए की तरफ गौर से देखने लगते हैं। तब माही कहते हैं चलो तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। तब एमएनए का दरवाज़ा माही खोलने जाता है। ये देख के आकाश कहते हैं वाह भाई, कुछ दिनों में तुम्हारा प्यार इतना बढ़ गया, चाबी भी दे दिया। तब एमएनए आकाश को कहते हैं तू कितनी बकवास करेगी, और ये सिने पे काट हो जाता है। तब हम देखते हैं कि माही खाना लेके आता है। ये देख के आकाश कहते हैं वाह कितनी खूबसूरत खाना है, देखते ही मुंह में पानी आ गया। तब आकाश एमएनए को कहते हैं तू तो भाई बहुत ही लकी है, तुझे रोज़ ऐसे खाना खाने को मिलता है। तब एमएनए कहते हैं हाँ मुझे मालूम है मैं कितनी लकी हूँ। तब एमएनए माही को कहते हैं आज खाना सच में बहुत ही टेस्टी था। तब माही कहते हैं थैंक यू। तब आकाश एमएनए को कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब एमएनए कहते हैं क्या है बोलो। तब आकाश कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, मैं बाद में बताऊंगी। फिर ये सीन यहाँ पे काट हो जाता है। आखिर बात क्या है, आकाश एमएनए को क्या बताएगा? ये सब देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पूरा वॉच करो। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एमएनए और आकाश दोनों सोने के लिए जाता है। तब आकाश एमएनए को कहता है कि तुम्हारे दिल में माही के लिए जो प्यार है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम बोल क्यों नहीं देते? अगर तुम अभी नहीं बोलोगे बाद में ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, फिर ऐसा होगा कि ट्रेन स्टेशन से निकल के चला जाएगा और तुम बस खड़े खड़े देखते रह जाओगे। तब एमएनए कहते हैं अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें मत कर, अब सो जाते हैं। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे सिन्हा एमएनए को कहते हैं कि मैंने कौन सी गलती करी थी कि मुझे खाने में नहीं बुलाया, मुझे भी तो माही के हाथ का खाना खाना है। फिर एमएनए कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, तुम माही से बात कर लो। तब सिन्हा कहते हैं ठीक है, फिर मैं माही से पूछ लेता हूँ। तभी गेट का डोरबेल बजता है और जैसे ही एमएनए घर खुलता है तब देखते हैं कि दरवाजे में तो माही और सिन्हा खड़ा हुआ है। तब सिन्हा कहते हैं सरप्राइज, देखो जरा कौन आया। तब आकाश कहते हैं अरे ये तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से आ गया। तब सिन्हा कहते हैं कि वैसे माही के घर पे रुकने का मौका मिला है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, और वैसे ही स्कूल अभी तो छुट्टी है, इसलिए सोचा क्या भी क्या प्रॉब्लम होगी, वैसे माही को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एमएनए मन में कहते हैं कि क्या अजीब जबरदस्ती है। तब सिन्हा दौड़ के आकाश के पास जाता है और उसको गले लगा देता है और उससे प्यार से बात करने लगते हैं। फिर एमएनए और माही दोनों उन दोनों की तरफ देखते हैं। तब माही एमएनए के कानों में बोलते हैं कि अगर ये दोनों रहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर माही घर के कामों में बिजी हो जाता है, लेकिन एमएनए उन दोनों को देख रहा था, लेकिन उन दोनों की हरकत देखते थोड़ा शर्मिंदगी होती है। फिर माही को कहते हैं कि मैं कुछ हेल्प करूं। तब माही कहते हैं क्या तुम्हें उन दोनों से कोई दिक्कत है? तब एमएनए कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये दोनों जिस तरह से हरकतें करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। फिर एमएनए माही का तारीफ करता है, जहाँ पे माही को कहते हैं आज तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तब माही कहते हैं थैंक यू, तुम्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है आज। तब आकाश और सिन्हा दोनों को देख लेते हैं
दोनों बात करते हैं कि ये दोनों तो कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, प्यार से रह रहा है। ये दोनों अगर सच में प्यार में पड़ जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को प्यार के बारे में बताता कि नहीं है। फिर चारों एक साथ खाना खाने बैठते हैं। तब सीना जैसे खाना मुंह में लेता है तब वो चिल्लाने लगते हैं कि यार कितनी अच्छा टेस्टी खाना है, इतनी टेस्टी तुम कैसे बनाया यार। फिर सीना माही की जम के तारीफ करता है। तब माही कहते हैं कि थैंक यू, तुमने मेरी इतनी तारीफ की। फिर सीना माही को कहते हैं तुम्हारी सब कुछ अच्छा लगता है, बस तुम कॉलेज में अगर खड़ूस बन के ना रहो तो अच्छा होगा। तब एमएनए कहते हैं तुम माही को इस तरह बात नहीं कर सकते। फिर सीना माही को सॉरी कहते हैं। तब माही कहते हैं कि क्या सच में मैं स्कूल के अंदर खड़ूस बन के रहता हूँ। फिर सीना कहने लगता है तुम स्कूल के अंदर किसी के साथ ठीक से बात नहीं करते, चुपचाप रहते हो, तुम अगर सबसे बात करोगे, घुल मिल के रहोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तब सीना कहते हैं लेकिन जैसे मैं तुम्हारी इस मासूम और खूबसूरत चेहरा को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे ये वाला माही बहुत ही पसंद है। फिर सीना माही को जोर से एक झप्पी दे देता है। फिर सीना माही को कहते हैं वैसे माही तुम बिंदास रहने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, देखना मेरी वादा है तुम्हारे पीछे एमएनए बिल्कुल लड्डू हो जाएगी, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। ये सुन के दोनों ही चौंक जाता है। तब माही कहते हैं देखो हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत मत सोचो। लेकिन उन दोनों के मुंह देख के हम लोगों को पक्का यकीन हो गया कि इन दोनों के बीच में कोई खिचड़ी बन रही है, इससे नहीं बेकार होता है। फिर हमें सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे एमएनए नहाकर बाहर आता है और आकाश को कहते हैं मेरा हो गया, तुम अब जाओ। तब आकाश मोबाइल यूज़ कर रहा था। तब एमएनए के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें माही की एक तस्वीर थी जो एमएनए माही को दिया था और वो लेके वो बैठा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि आकाश एमएनए की एक फ़ोटो खींचता है और वो फ़ोटो सीना को भेज देता है और सीना वो फ़ोटो माही को भेज देता है। तब हमें पता चलता है ये जो फ़ोटो एमएनए के पास भेजा था वो दरअसल सीना आकाश को भेजा है और आकाश एमएनए को भेजा है। फिर ऐसे नहीं पे कार्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीना और आकाश दोनों घर जा रहा था। दरअसल 3 दिन उसकी पूरा हो चुके हैं और 2 दिन वो सीना के साथ एक साथ रहेगा उसके घर पे। फिर उन दोनों की जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे माही और एमएनए दोनों बैठा हुआ था। फिर एमएनए माही को पूछता है कि तुम्हारी वो फ़ोटो मैंने देखा है। तब माही कहते हैं कौन सा फ़ोटो, जिसमें मैं वो गुड़िया लेके बैठा हुआ था। तब फिर एमएनए कहते हैं हाँ। फिर एमएनए कहते हैं कि तुम तो वो गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखे हो। तब माही कहते हैं क्यों ना रखो, वो तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट है, मुझे तो संभाल के रखना चाहिए और मैं उसको पकड़ के रोज़ सोता हूँ। ये कह के माही शर्मा जाता है। फिर वो एमएनए के हाथ पकड़ लेते हैं और ज़ोर से हिलाने लगते हैं और कहते हैं मैंने कुछ नहीं कहा और तुमने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन अपना हीरो एमएनए कहते हैं मैं तो पर सब कुछ देख लिया। फिर माही कहते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो डॉल को पकड़ के सोती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा सोचना भी मत। अब तुम्हें भी कुछ बताना होगा जो सुन के तुम्हें भी शर्मिंदगी आए, ये सब बराबर करना होगा। तब एमएनए कहते हैं अरे ये कोई बात हुई। तभी माही के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और वो जैसे ही मोबाइल खोल के देखते हैं और वो थोड़ा मायूस हो जाता है। तब एमएनए पूछता है क्या हुआ, तुम टेंशन में क्यों हो। तब माही कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ और ऐसे नहीं बेकार होता है। फिर हमें अगली सुबह दिखते हैं कि एमएनए कहीं से आ रहा था घर में। तब वो देखते हैं कि माही के घर के पास कोई औरत माही से बात कर रहा था। तब एमएनए चुप जाता है और उन लोगों की बातें सुनता है। जैसे वो औरत उधर से चला जाता है तो एमएनए माही के सामने चला जाता है। तब माही कहते हैं क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। तब एमएनए कहते हैं हाँ, लेकिन वो औरत कौन है। तब माही जवाब देता है कि औरत मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है, लेकिन वो कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। तुम टेंशन मत लो, तुम चले जाओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी एमएनए माही का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते तुम मेरे घर पे चलो। माही कहते नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन एमएनए चिल्लाता है माही पर कि तुम मेरे घर पे अभी चलो। फिर माही कुछ देर सोचता है और कुछ देर बाद एमएनए के साथ उसके घर पे चला जाता है। फिर माही एमएनए को उसकी कहानी बताता है जहाँ पे माही कहते हैं कि मेरी माँ और बाप दोनों अपनी मर्जी से खिलाफ शादी की थी उसके घर वालों को ज़बरदस्ती की वजह से, लेकिन वो लोग चाहता नहीं था कि उसकी कोई औलाद हो क्योंकि वो अलग होना चाहता था। लेकिन ना चाहते हुए भी मैं पैदा हो गया
और इसलिए बस वो लोग इंतज़ार में है कब मेरी 18 साल होगी और ये मुझे अलग कर देगी। और आज इसीलिए मेरी माँ आया था ये बताने के लिए कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है 18 साल होने में। तब माँ कहते हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, मैं बहुत ही अकेला हूँ। तब एमएनए उसको हक कर लेता है और कहते हैं कौन कहा कि कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। ये सुन के माही रोने लगते हैं। तब एमएनए माही को कहते हैं तुम आज जितनी मर्जी रो लो, क्योंकि तुम अपने मन में ये सब दबा के रखोगे तो अच्छा नहीं होगा, तुम आज रो लो। तब माही कहते हैं तुम किसी को बताओगे तो नहीं? तब एमएनए कहते हैं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ पे रो रहे हो। ये बात सुन के माही एमएनए को ज़ोर से हक कर लेते हैं और वो ज़ोर से रोने लगते हैं। कुछ देर रोने के बाद माही स्वाभाविक होता है और माही एमएनए को कहते हैं क्या हम कुछ देर बाहर घूम के आ सकते हैं? तब एमएनए कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, और वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं। फिर माही और एमएनए बात कर रहा था जहाँ पे माही कहते हैं कि कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू हो जाएगा। तब एमएनए कहते हैं हाँ पता है स्कूल चेंज हो जाएगी, ये सोच के मुझे अजीब लग रहा है। माही कहते हैं कि लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एमएनए बकवास वाली बात करता है कि सीना तुम्हारी इस बार स्कूल में होगी इसलिए तुम एक्साइटेड हो ना। ये सुन के माही एमएनए की तरफ गुस्से की नज़र से देख रहा है, ऐसे जैसे कि वो उसको खा लेगा। फिर एमएनए आगे आगे जाता है और माही थोड़ा रुक जाता है और फिर माही दौड़ के एमएनए को पीछे से हक कर लेता है। ये देख के एमएनए हैरान हो जाता है और माही को कहते हैं माही रू। तब माही कहते हैं कि मुझे बस तुमसे थैंक यू फिर से कहना है। लेकिन ये सलाह ये तो नाइंसाफ़ी है, हमें जो भी थैंक यू कहते हैं कोई गले नहीं लगाता, इन लोगों को थैंक यू कहने के लिए गले क्यों लगाता है यार? हमारे इंडिया में भी एक गले लगाने वाला थैंक यू होना चाहिए। तुम लोग कमेंट पे बताओ क्या मैं गलत कहा या फिर सही। चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तब माही एमएनए को कहते हैं कि तुम हमेशा मेरा इस तरह ख्याल रखना, तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। ये सुन के एमएनए थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। तब एमएनए कहते हैं यार तुम सामने आओगे, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। तब माही कहते हैं देखने की ज़रूरत नहीं है। तब एमएनए सोचते हैं यार ऐसा चलता रहा फिर मुझे भी इससे प्यार हो जाएगा। तो इसी के साथ 7 एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग मुझे बस तुमसे एक ही विनती है, तुम लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो और लाइक भी नहीं करते हो।